लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। खास है क्योंकि हिंदी विभाग में फेयरवेल का आयोजन किया गया है और मेरे साथ जूनियर्स हैं। आपको दिख रहा होगा कि बड़े तैयार होकर के आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में और धमाल मचाने वाले हैं। और जब तैयार शब्द का प्रयोग लड़कों के लिए होता है तो वो भी शर्माने लगते हैं। तो आज इनसे जानना चाहूँगी कब से तैयारी चल रही थी और कितने खास अंदाज से आज फेयरवेल मनाने वाले हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि मुझे अपने चश्मे को हटा करके सवाल पूछना चाहिए, तभी ये सही जवाब देंगे। देखिए बगल वाले भी चश्मे को उतार रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास कुमार यादव। आप सभी को स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के तृतीय संसद के छात्र संघ की तरफ से आप सभी को प्रणाम। वाह, एक बात बताइएगा, इतने जो तैयार होकर आए हैं, कितना घंटा लग गया तैयार होने में? हम लोग तो लड़का है, हम लोग को 10 मिनट लगता है, लड़की को 10 घंटा लगता है। 10 घंटा लगता है? हाँ, 5 घंटा ये सोचने में कि क्या पहनना है, 5 घंटा ये 3 घंटा ये सोचने में कि कैसे पहनना है। और आपकी बातों से पता है पूरे यूनिवर्सिटी में बवाल हो सकता है। होने दीजिए, कभी कभी बवाल होना भी जरूरी है। सर, कैसे तैयारी है फेयरवेल को लेकर के? अब मैं अपने सीनियर्स के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफ़र पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। बहुत सुंदर। खुद लिखे हैं सर या चोरी की गई है कहीं से? ये गूगल से कॉपी पेस्ट है। गूगल से कॉपी पेस्ट अपना वाला सुना है जो खुद लिखे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ है जी। कोई है जिन्हें हम याद कर रहे हैं जी। कोई है जिन्हें हम याद कर रहे हैं, सपनों में उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वाह वाह। इतना गौर से मत सुनिए, हम आप ही की बात कर रहे हैं। वाह वाह, किन की बात कर रहे हैं? आप ही की बात कर रहे हैं। एक बार चलिए सर, एक बार वाह वाह बोल। वाह वाह। आप भी वाह वाह। चलिए, बड़े शांत लग रहे हैं सर, क्योंकि लड़कियां अक्सर ब्लैक साड़ी में आती है, आप ब्लैक कलर के शर्ट में आ गए हैं। इरादा क्या है यूनिवर्सिटी में? मेरा भाई भी तो पहन के आया है। तो वो तो भाग रहे हैं, आप तो जवाब दे रहे हैं, वो तो भाग रहे हैं। मेरा भाई भी पहन के आया तो भाई और हम बोले कि शादी हो गया कि मेरा काला और सादा हो गया। हाँ, ये मेरा से भारी मिस्टेक हो गया। हम सोचे काला सुने तो हमको लगा मिक्स होगा। सर, आपके विभाग के बच्चों के साथ एक धमाकेदार बात हो रही है फेयरवेल में। आपका बहुत स्वागत है सर। कितने एक्साइटेड है आज के कार्यक्रम के लिए? ये पूरे 2 साल बच्चे जब यहाँ पढ़ते हैं जी। तो पढ़ने के बाद जैसे चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे परीक्षा अपना देते हैं जी। तो उसके बाद परीक्षा देने के बाद सबसे पहला अगर किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार होता है जी। तो वह होता है इंतज़ार कि हमारे जूनियर के द्वारा हमारी विदाई, और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है आज का यह दिन। तो आज का दिन बच्चों ने तय किया है और उन 2 साल में उन सीनियर के द्वारा जो प्यार स्नेह अपने जूनियर को मिला है, वह जूनियर भी चाहते हैं कि उसी सम्मान के साथ हम अपने सीनियर को यहाँ से विदा करें ताकि आने वाले समय में यह परंपरा कायम रहे। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, अन्य विभागों में भी फेयरवेल होता है, लेकिन जिस तरीके से हिंदी विभाग में छात्र छात्राओं में अनुशासन है उसकी कमी दिखती है बाकी विभागों में। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े होकर के फूलों की बरसात करते हैं, सब में जो जोश उत्साह है, ये कैसे आप बच्चों के अंदर इसका रोपण कर पाते, कैसे पॉसिबल हो पाता है? चूँकि हिंदी के विद्यार्थी जी। चूँकि हम जब पढ़ाते ही हैं साहित्य तो कहते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण है, और साहित्य धर्म, संस्कृति और अनेकता में एकता को स्थापित करता है। तो हिंदी के माध्यम से हम चाहते हैं कि ना बच्चों में केवल अनुशासन प्रिय बल्कि उसके साथ साथ अपनी कला, अपनी प्रतिभा और एक संस्कार को दिखाएं। और ये हम लोग सिर्फ ये आज के कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि 2 वर्षों में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उन तमाम कार्यक्रमों में हमेशा से उनको अनुशासन के दायरे में रहते हुए किसी भी कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें दिया जाता है, हमेशा से हिदायत दिया जाता है, बोला जाता है। और ये हम लोग उस सांचे में 2 साल उनको ढालते हैं। और यही कारण है कि जो भी कार्यक्रम होता है तो काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्द में वातावरण में और अनुशासन तरीके से करते हैं, ताकि चूँकि यहाँ एक नहीं बल्कि अनेकों विभाग हैं, तो हमारे कार्यक्रम से किसी अन्य विभाग के भी छात्र छात्राओं या किसी विभाग को भी किसी तरह का विशेष परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाता है। सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे एक शिक्षक के लिए तो ये कठिन सवाल होगा, इस बैच में किसी एक बच्चे को देखकर आपके मन में ये भाव आया कि ये भविष्य में बहुत आगे बढ़ेगा या काफ़ी टैलेंटेड बच्चा लगा? हाँ,
एक नहीं 2-3 बच्चे ऐसे हैं, जी जैसे एक किशन मोहल एकदम दूर देहात के ग्रामीण इलाके से आता जी। है, लेकिन उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता है। जी और वही एक है प्रिया सिंह, जी जो काफ़ी सुशील है, मृदुभाषी है और उसके अंदर एक अलग सी प्रतिभा है। जिसे कहते हैं ना कि बच्चे का जो पाँव जो है वो पालने में ही दिख जाता है, तो ठीक उसी तरह से इन 2 वर्षों में ही हम लोग अनुमान कर लेते हैं कि कुछ बच्चों में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से अभी यूजीसी के माध्यम से जो नेट का जेआरएफ का इम्तिहान होता है, मुझे लगता है कि पहले ही बार में उन लोग कोई न कोई हमारे बच्चे नेट या जेआरएफ निकालेंगे ही। तो हम लोग को लगता है कि ये काफ़ी इसके अंदर पोटेंशियल है और हम लोग ये 2 वर्षों में जब हम लोग को समझ में आ जाता है तो उनको और विशेष रूप से हम लोग तराशने के लिए लग जाते हैं सभी शिक्षक, ताकि उस विद्यार्थी को अगर किसी तरह का कहीं कोई दिक्कत हो तो उन दिक्कतों को हम लोग समाधान कर करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सर, बस आपसे एक आखिरी सवाल है, अन्य विभाग के शिक्षकों का भी यही सवाल है कि मुकुंद सर में इतना ऊर्जा और जोश कैसे रहता है, दिन भर बिना खाए पिए भी एक बड़े बड़े कार्यक्रम को, रोजाना हिंदी विभाग में कार्यक्रम चलता ही रहता है, ये कैसे कर पाते हैं आप? इसलिए ना कि मैं बच्चों के हृदय में वास करता हूँ और मैं बच्चों के लिए जीता हूँ। मुझे यही चीज़ का एहसास है कि मैं जिस विभाग में हूँ और जिस चीज़ के लिए मुझे रखा गया है, सरकार से उसे वेतन मिलती है, तो वह जो वेतन मिलती है उससे मैं अपना घर परिवार बच्चों को संवारता हूँ। तो हमारे घर बच्चे परिवार सभी सुखी संपन्न रहेंगे। तभी जब इन बच्चों के लिए हमको तनख्वाह दी जाती है तो पूरा का पूरा ध्यान मुझे इन बच्चों को भी संवारने में लगाते हैं और बदले में वो बच्चे हमको अपने हृदय में बैठाते हैं। ये उन बच्चों का ये स्नेह है कि हमको मानते हैं कि चलिए मुकुंद सर इतना काम करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि इन बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे हिंदी विभाग से मुकुंद रविदास सर को। वैसे हिंदी विभाग जो है काफ़ी पॉपुलर विभाग है। वैसे बीबीएम के युग में अन्य विभागों की तुलना में कार्यक्रम बहुत अधिक होते हैं, लेकिन खास अंदाज में होते हैं। अन्य खबरों के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।